हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो इस गिलास की धारिता निकालना है। धारिता को बेसिकली बोलते हैं आयतन, जिसके लिए हमारे पास एक गिलास दिया हुआ है जो कि हमारे पास क्या है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो इसे समझने के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर, और उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये गिलास दिया हुआ है जिसका हम लोग मान लेते हैं एच बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये इसका ऊंचाई है। और यहाँ पे जो है इसका दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है, यानी कि डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और एक का डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसे हम लोग D1 D2 भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 व्यास दिए हुए हैं। तो इस व्यास की मदद से हम लोग पहले R निकालेंगे, H हमारे पास दिया हुआ है, और जो भी हमारा धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग फार्मूला को पुट करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास D दिया हुआ है यानी कि व्यास दिया हुआ है, इसको हम लोग मान दे सकते हैं D1 जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरा निकल जाएगा R1 जो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इसलिए यहाँ पे R1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से D2 इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया हुआ है जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इसका हम लोगों को निकाला है धारिता। तो धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग लिख सकते हैं, अतः ग्लास की धारिता बराबर 1/3 इंटू पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है फॉर्मूला आयतन निकालने का, यही होता है। यहाँ पे धारिता दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे धारिता लिखे हैं, आयतन नहीं लिखे हैं। हम लोग सबके मान को पुट कर देते हैं। 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू दिया हुआ है 14, R1 का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाल रहे हैं जो कितना है 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये कट जाएगा, 7 के पहाड़े में 14 आता है, 2 बार में इसे हम लोग गुना कर लेंगे, ऊपर ऊपर ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44/3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 7 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा हम लोग क्यूब में लिखते हैं, धारिता बोल सकते हैं, या फिर आयतन को हमेशा हम लोग क्यूब में ही लिखते हैं। इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको चाहो तो इसे सॉल्व करके और भी आगे बढ़ा के लिख सकते हो। अगर इसे सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 102/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका यहाँ तक भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इससे आगे आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो उसको डिवाइड किया ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर पॉइंट में भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।